आर्थिक सर्वेक्षण साल 2025-26 में चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2026 में दुनिया को एक बार फिर से साल 2008 की तरह वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी संभावना महज 10 से 20% है। सर्वे में कहना है कि इसका असर काफ़ी व्यापक होगा, जिसका असर बाजारों, कैपिटल फ्लो और रियल इकोनॉमी पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2008 में वित्तीय संकट पैदा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग 75 लाख से अधिक नौकरियां समाप्त हो गईं और विश्व स्तर पर लगभग 2 करोड़ नौकरियां प्रभावित हुई। अमेरिकी परिवारों की कुल संपत्ति में लगभग 10 से 17 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय बैंकों को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जहां साल 2008 का संकट आवास बाजार के पतन में निहित था और निवेश बैंक लेहमन ब्रदर्स के दिवालियापन से शुरू हुआ था, वहीं भू राजनीतिक और व्यापारिक संघर्षों के वृद्धि के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के बुलबुले के फटने से साल 2026 में इसी तरह का एक संकट उत्पन्न हो सकता है। बता दें कि आम बजट 2026-27 पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन वैश्विक माहौल अभी भी नाजुक है। आर्थिक सर्वेक्षण ने साल 2026-27 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कुछ परिदृश्य प्रस्तुत किए हैं। एक सर्वोत्तम परिदृश्य जिसमें दुनिया 40 से 45% संभावना के साथ 2025 की तरह ही चलती रहेगी। वहीं दूसरा परिदृश्य जिसमें दुनिया बहुध्रुवी व्यवस्था से अव्यवस्थित विघटन का सामना करेगी, जिसकी संभावना 40 से 45% है। और एक सबसे खराब परिदृश्य दुनिया में है 10 से 15% संभावना के साथ 2008 जैसे वित्तीय संकट का सामना। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि AI बुनियादी ढांचे में हाल ही में किए गए अत्यधिक निवेश ने उन व्यापारिक मॉडलों को उजागर कर दिया है जो आशावादी निष्पादन, समय सीमा, सीमित ग्राहक एकाग्रता और दीर्घकालिक पूंजी प्रतिबद्धताओं पर निर्भर है। इस क्षेत्र में गिरावट भू राजनीतिक तनाव बढ़ने या व्यापार में व्यवधान के साथ होती है, तो इसके व्यापक आर्थिक परिणाम 2008 के वित्तीय संकट से भी बदतर हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फटने से तकनीकी उपयोग में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसके वित्तीय स्थितियां सख्त हो सकती हैं। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसका व्यापक प्रभाव पूंजी बाजारों पर पड़ सकता है। भू राजनीतिक और व्यापारिक व्यवधानों के साथ मिलकर इसके परिणामस्वरूप सरलता से तीव्र कमी, पूंजी प्रवाह में अचानक कमजोरी और विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक आर्थिक उपयोगों की ओर बदलाव हो सकता है। अब देखना यह है कि आर्थिक सर्वे साल 2026 के अंत तक आखिर सही साबित होते हैं या नहीं। वहीं अगर भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की स्थिति की बात करें तो खराब ग्लोबल आउटलुक के बावजूद सर्वे में भारत को लेकर कहना है कि भारत इस दौर में तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति में है। मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, बेहतर घरेलू मांग और लेवरेज्ड एयर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के प्रति सीमित एक्सपोजर सबसे खराब स्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भारत की स्थिति मजबूत रह सकती है और भारत में इस तरह की कोई स्थिति बनने के संकेत नहीं है। वहीं भारत साल 2025 की अर्थव्यवस्था की तरह साल 2026 में भी अग्रसर रहेगा।